अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज़ कमाल असद और आप इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 सुन रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो पोस्ट है, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँ वो ये कि आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि कोर्स के एंड होने तक आपके पास 10 से 12 हज़ार क्लाइंट्स के डाटा हो। आप किसी भी फील्ड के क्लाइंट ले सकते हैं, रेस्टोरेंट वाले ले सकते हैं, रियल एस्टेट वाले ले सकते हैं, फैक्ट्रीज़, हर किस्म की कोई भी बिज़नेस जो हो रहा है आप उसको उसका नाम आप शामिल कर सकते हैं और किसी भी कंट्री और किसी भी सिटी किसी का भी डाटा जनरेट कर सकते हैं। ये ऐसी सर्विस होगी इंशाल्लाह जो आप पाकिस्तान में भी दे सकते हैं और पाकिस्तान से बाहर भी दे सकते हैं। ठीक है। सो सेकंड, आप में से जिस बंदे ने अभी तक हमें लोगो शेयर नहीं किया, काइंडली वो लोगो शेयर कर दें, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी नोट डाउन होंगी जब आपको सर्टिफिकेट्स इशू होंगे। तो आप लोगों ने अगर टास्क कंप्लीट किए हुए तो फिर ही आपको सर्टिफिकेट इशू होगा, अदरवाइज़ आपको हम सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ताकि हमें भी श्योर हो कि अगर एक बंदा हमारे पास अगर उसने हमसे सीखा है तो उसने उसको वाक़तन काम आता भी है। ठीक है। सो बाकी मेरे पास क्योंकि कैनवा प्रीमियम है, मैं कैनवा के कुछ प्रीमियम फ़ीचर्स यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप लोगों के पास बेसिक कैनवा है तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को प्रीमियम कैनवा चाहिए तो बहुत ही सस्ता आप लोगों को हम दे सकते हैं। अगर आपने हमसे लेना हमसे ले लें। और बाकी मार्केट में काफ़ी फ्रॉड्स भी इस बारे में हो रहे हैं, लोग पैसे ले लेते हैं और कैनवा प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आपको वैलिड चीज़ मिलेगी अगर आप हमसे लेते हैं। मोस्ट वेलकम। कैनवा प्रीमियम के बहुत मज़ेदार फीचर्स हैं। सो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपने आ जाना है अपने होम सेक्शन पे। यहाँ पर आप ने पोस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट कर लें या फेसबुक पोस्ट कर लें, जो मर्ज़ी आपको यहाँ पर मिलता है या जो आप सर्च करना चाहते हैं। यहाँ पे हम कर लेते हैं जी फेसबुक पोस्ट। तो फेसबुक पोस्ट के अपने डिज़ाइन हैं, हर चीज़ के अपने डिज़ाइन है। ठीक है। मैं फ़िलहाल इसको यहाँ से क्रॉस कर रहा हूँ और मैं जिस तरह बनाता हूँ मैं उसी तरह जाके बनाऊँगा। ठीक है। ये मेरा एक 1080 बाई 1080 पिक्सल का एक डिज़ाइनर के कैनवस है और इसके अंदर जाकर मैं अब यहाँ पर सर्च करूँगा जो मुझे पोस्ट चाहिए। ठीक है। तो मैं यहाँ पर कार पोस्ट यहाँ पे लिखूँगा। ठीक है। सो मुझे ये समझ में आ रही है। अब यहाँ पर मैंने चेंज क्या करना है या मुझे लगाना क्या होता है। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने अपना लोगो सेट करना होता है, उसके बाद मैंने अपनी टैग लाइन जो भी मैंने मेंशन करनी है वो यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ मैं। ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी टैग लाइन और अगर मैं कोई डिस्काउंट दे रहा हूँ तो यहाँ पर कर सकता हूँ। ठीक है। सपोज़ मेरी कंपनी थी अतीक ट्रेडर्स, तो मैं देखता हूँ अतीक ट्रेडर के हवाले से जो मुझे लोगो मैंने बनाया था उसको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो मैं अपना लोगो देख लेता हूँ जो मैंने आप लोगों के साथ ही मिलकर बनाया था। ओके। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी काम हो रहा है, कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी इसको यूज़ कर रहे थे। ओके, तो हम इसको यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे कंट्रोल C से और यहाँ पर लाके हम इसको कंट्रोल V के साथ पेस्ट कर देंगे। अच्छा जी, अच्छा जी। अब यहाँ पे एक इशू आ रहा है, वो ये कि एक तो इसका साइज़ जो हमें थोड़ा छोटा करना पड़ेगा और हमें इसको थोड़ा सा रोटेट भी करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन। ठीक है। और उसके बाद हमने इसकी कलर ग्रेडिंग यहाँ पे सेट करनी, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ और यूज़ कर रहे हैं। एक मिनट। अच्छा जी, ठीक है। अब इसकी कलर ग्रेडिंग हम इसको यहाँ से चेंज कर लेंगे, इसको हम कर देंगे जी वाइट फ़िलहाल, और अतीक ट्रेडर को भी हम यहाँ पे वाइट कर देंगे ताकि उसकी विजिबिलिटी बन जाए। इसको भी हम वाइट कर देते हैं क्योंकि ये भी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है। वी डील इन, इसको थोड़ा सा हम यहाँ से खोल सकते हैं। ऑल काइंड ऑफ कोरियन कार्स। अच्छा जी, हम इसको यहाँ से मज़ीद खोल सकते हैं, यहाँ से भी खोल सकते हैं, और अगर हमें समझ नहीं आ रही तो हम इसका साइज़ यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं ताकि हम इसको अपने
मुताबिक मैनेज कर सके। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे जी वी न्यू यूज्ड एक्सीडेंटल ठीक है। तो हम क्योंकि ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम इसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमने जो चीज़ें मेंशन करनी होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। वो ये है कि यहाँ पर मैंने डिस्काउंट ऑफ़र करना है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कोई इतना ख़ास डिस्काउंट नहीं होता, लेकिन हम इसको 0.5% भी इसके अंदर बड़ा डिस्काउंट होता है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको ले आते हैं, यहाँ से आल्ट को होल्ड करके हम इसमें लिखते हैं फॉर कार डीलर्स। ठीक है, उसके बाद मैं इसको सीधा भी कर लेता हूँ क्योंकि ये सीधा चाहिए मुझे। ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट है, वेबसाइट को मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा, अतीक ट्रेडर्स। ठीक है, और इसके साथ मैं एक और चीज़ यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ जो कि मोबाइल नंबर है। मैंने आल्ट फिर से पकड़ा, आल्ट पकड़ेंगे तो ये आपको जैसे आप इसको ड्रैग करेंगे होल्ड करके तो ये कॉपी होना शुरू हो जाएगा। अब क्योंकि कंट्री कोड भी मुझे लगाना चाहिए तो मैं ये कंट्री कोड भी लगा देता हूँ। ठीक है, और इसके साथ साथ जी हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा साइज़ में भी बड़ा, ताकि इसको हम अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी कर सकें। उसको हम बोल्ड भी कर देते हैं। बोल्ड करने से ये हो जाएगा कि अब बेसिकली तो ज़्यादातर आपको पता है कि बिजनेसेस अब व्हाट्सएप पे चल रहे हैं, वेबसाइट भी है नो डाउट, एक बड़ा अच्छा मीडियम है, लेकिन हम इसको क्या कहते हैं व्हाट्सएप पे भी इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो अच्छा, एक और चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वो ये कि हमें मेरे ख्याल से आइकन्स भी यूज़ करने चाहिए ताकि हमारी पोस्ट जो है वो ज़्यादा प्रोफेशनल लगे। तो हम एलिमेंट्स में जाते हैं, यहाँ पे हम व्हाट्सएप का आइकन ले लेते हैं। ओह सॉरी, आई एम सॉरी। ये इसके ऊपर आके आपने आर्ट कंट्रोल पकड़ के तो आप जूम कर सकते हैं। ठीक है, और एक मैं ले लेता हूँ वेब आइकन। तो आई थिंक दिस वुड बी गुड फॉर मी जी। ठीक है, तो ये अब मैंने इसको एडजस्ट करना है, बस इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि इस माइजन की भी जगह बन जाए। ठीक है, और इनको थोड़ा सा हम नीचे भी ले आते हैं। ओके ठीक है, तो अब ये बुरा भी नहीं लग रहा इतना, ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है वैसे मुझे, क्या ख्याल है? ओके ठीक है, ठीक है। और हाँ अच्छा, इसको हम कर देते हैं यहाँ से कैपिटलाइज्ड, इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ओके, सो अब मेरी ये पोस्ट तकरीबन रेडी है, और यही चीज़ें होती हैं एक पोस्ट के अंदर। हम उसको अपने मतलब का कस्टमाइज़ करना चाहें कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसे उसको चाहें उसको हम मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह अब आपने भी इंशाल्लाह पोस्टें वगैरह बनानी है। हम नेक्स्ट चले जाते हैं, नेक्स्ट स्क्रीन पे। यहाँ पे हम कोई और डिज़ाइन देख लेते हैं। ठीक है, जिस तरह जी अब क्योंकि मैंने कलर स्कीम सारी रेड कर दी है तो मैं रेड ही देखूँगा। दिस इज़ आल्सो वेरी नाइस, इसको भी हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले हमने लोगो की प्लेसमेंट में अपना लोगो लेके आना है। ओके, ये भाईजान ऊपर क्या कर रहे हैं चलें, अच्छा जी। अब इसको हम सबसे पहले तो इसका कलर हम तब्दील करें, इसको वाइट कर देते हैं, और इस अतीक ट्रेडर्स को भी हम वाइट कर देते हैं। ठीक है,
और इसको भी हमें वाइट ही करना चाहिए, क्योंकि फॉरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर में इसको हम फॉरग्राउंड कलर कह रहे हैं रेड को, और इसके ऊपर जो पड़ा है उसको हम सॉरी इसको हम बैकग्राउंड कलर कह रहे हैं और इसको हम फॉरग्राउंड कलर कह रहे हैं, वो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। और ये जी हमारी पोस्ट, यहाँ पर हम अपना नंबर वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने अपनी डिटेल दे देनी होती है। या आप मुझे इस नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं, कि मेरा ही नंबर है। और अगर हम दुबई के किसी कार रेंटल बिज़नेस के लिए कोई पोस्ट वगैरह बना रहे हैं तो उसके अंदर हम यहाँ पे अपनी प्राइस एडजस्टमेंट करें, जो हम करना चाह रहे हैं, नंबर वगैरह लगाएं, दैट्स ऑल, ठीक है। तो कैनवा के अंदर ये तो बेसिकली प्रीमियम पोस्ट ही है, आप लोगों को फ्री बेसिक वर्जन में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। अगर आप लेना चाह रहे हैं कैनवा प्रो तो मेरे साथ रब्ता करें, मैं आपको बड़े ही मुनासिब प्राइस पे ये चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा और आप इसको एंजॉय कीजिएगा। आगे जब हम यूट्यूब ऑटोमेशन के लिए यहाँ पर एक टूल देखेंगे तो उसके लिए फिर आपको डेफिनेटली उसकी प्रैक्टिस के लिए भी आपको चाहिए होगा कैनवा प्रो, या तो आप ख़ुद बाय कर लें, या अगर आपको चाहिए तो आप मेरे से रब्ता कर लें। अगर आपको मेरे से लेना है, मोस्ट वेलकम। सो बाकी ये हमारी इस तरह पोस्ट वगैरह बनाते हैं, और बाकी इसके और बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हम इसको यहाँ से एनिमेट करना चाहें, इसको हम सेलेक्ट कर लें, ठीक है, एनिमेशन पे क्लिक करें। एक होती है एलिमेंट, एक होती है पेज, तो मैं फ़िलहाल पेज एनिमेशन पे जा रहा हूँ, ठीक है। ये डिफरेंट एनिमेशंस हैं, हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके लिए मेरे पास क्योंकि प्रीमियम है, फिर बार बार एक बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन ज़्यादा है, ठीक है। ये मेरी फेवरेट है, ब्रीथ और बेस लाइन भी, दिस इज़ आल्सो माई फेवरेट, और राइज भी थोड़े कॉर्पोरेट लगते हैं। बाकी हर बंदे की अपनी पसंद और अपनी सोच है, जैसे उसको बेहतर लगे, लेकिन कॉर्पोरेट लेवल पे जो चीज़ मैंने आपको दिखाई है ये अच्छी लगती है इस पर, ठीक है। और इसके अलावा जी हम इसकी पोजीशनिंग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, और दैट्स ऑल। बाकी गाड़ी आप तब्दील करना चाहिए, गाड़ी तब्दील कर लें, इसको आप रिमूव करें और यहाँ से आप ले आएँ जी कार PNG फ़ोटोज़, ठीक है। तो ये डिफरेंट कार्स आ गई हैं, जो कार आप लगाना चाहते हैं आप इधर लगा सकते हैं, जो गाड़ी या अगर आपके पास कोई फ़ोटो है तो आप उसको वहाँ पर यहाँ पर ले आएँ और उसको रिमूव बैकग्राउंड रिमूव करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा बैकग्राउंड उसका, ठीक है। आप उसको यूटिलाइज़ कर सकेंगे। अदरवाइज़ फ़ोटोशॉप में तो ये काम बहुत लंबा प्रोसीजर है, आप सिर्फ उसको बैकग्राउंड रिमूव करते करते आपकी जान निकल जाती है। सो अपना ख्याल रखिएगा। और आप लोगों के लिए टास्क ये है कि जो आपने लोगो बनाया था उसके हवाले से आपने एक पोस्ट बनानी है, इसके अंदर आपने ये सब चीज़ें मैनेज करनी है और मुझे सेंड करनी है। मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ और काइंडली लेट मत कीजिएगा। और वो लोग जिन्होंने अभी तक लोगो नहीं बनाया या डाटा स्क्रैपिंग यानी कि नंबर निकालने शुरू नहीं किए, क्लाइंट हंटिंग के लिए उन्होंने डाटा स्क्रैपिंग शुरू नहीं की, तो काइंडली वो तमाम लेक्चर नंबर 1 को सुन लें और उसी के मुताबिक आप डाटा निकालना शुरू कर दें अपने क्लाइंट्स का, जो कि आपके लिए जब कोर्स एंड होगा तो काफ़ी फ्रूटफुल होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आपने अब ये प्रोडक्ट या ये सर्विसेज आपने सेल किनको करनी है, ठीक है। अगर आप उनको वहाँ तक अगर आप नहीं पहुँच सकेंगे, अगर आपने डाटा नहीं इकट्ठा किया होगा तो इसको सीखने का कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ बनाना आना और उसको सेल करना आना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप बनाना तो सीख जाएंगे, लेकिन आपको सेल अगर करना ना आया तो फिर आपने कल को मुझे ही कहना है कि सर आपने सही सिखाया नहीं जबकि मेहनत आपने खुद नहीं की होनी। सो अपना ख्याल रखिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन है तो कोशिश किया करें कि इसी वीडियो के कमेंट में आप मुझसे पूछ लिया करें, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स वगैरह पढ़ता हूँ और उनको आंसर करने की कोशिश करता हूँ। मैसेज पे पूछने के बजाय या वॉइस मैसेज में पूछने के बजाय, वॉइस मैसेज मेरे लिए सुनना बहुत मुश्किल होता है। आप इसी पर कमेंट कर दिया करें और मैं इंशाल्लाह उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, जज़ाकल्लाह। और हाँ, अगर मुनासिब लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।